सो हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन ऑन एसपी बाबा। आज से एक नया सीरीज इस यूट्यूब चैनल पे मैं शुरू कर रहा हूँ, जिसमें मैं पहले कंप्लीट अरिथमेटिक मैथ्स के सारे कॉन्सेप्ट बताऊँगा। इस सीरीज में मैं आपको ये बता दूँ कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कम रहेंगे, बट हर एक कॉन्सेप्ट के एक एक क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। उसके बाद आप एक बार जब कॉन्सेप्ट सीख जाओगे तो आप किसी भी बुक्स को उठा के लगाओगे क्वेश्चंस, आपका हर एक क्वेश्चन बहुत ईजिली बनेगा। पर इम्पॉर्टेंट ये है कि शुरू से लेकर लास्ट तक इस सीरीज़ के सारे वीडियोज़ को आपको देखना होगा। ये हमारा पहला वीडियो है। मैं इस वीडियो के बारे में और बता दूं तो एसएससी का जितना भी एग्ज़ाम होने वाला है 2026 में, रेलवे का जितना एग्ज़ाम होने वाला है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि बीएसएससी जो भी हमारे बिहार के जितने भी फ्रेंड्स इस वीडियो को देख रहे हैं, बीएसएससी का 12 लेवल, बीएसएससी का सीजीएल, ठीक है, और आपका एईडीओ, ठीक है। एईडीओ में भी क्वेश्चंस आएगा ही, पर स्पेशली आप बीएसएससी इंटर लेवल और बीएसएससी ग्रेजुएट लेवल, इसको ध्यान में रखकर भी सीरीज को देख सकते हैं। मुश्किल से 18 से 20 वीडियो में कंप्लीट अरिथमेटिक हो जाएगा। हर एक चैप्टर का एक ही वीडियो आएगा, जिसमें हर एक कॉन्सेप्ट और हर कॉन्सेप्ट का एक एक एग्जाम्पल मैं आपको देके समझाऊँगा। तो इससे आपका क्या होगा कि सारा कॉन्सेप्ट एक जगह और हर उस टाइप के हर एक क्वेश्चन आप बना लोगे। आप इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल एसपी बाबा पे ले सकते हो। आप डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन कर सकते हो। बाकी आप एक छोटा सा नोट्स बना के इसको कर भी सकते हो, एग्ज़ाम में आपका ये काम आएगा। वैसे आप एग्ज़ाम के टाइम भी इस वीडियो को देख सकते हो 2x पे, ठीक है। बट पहली बार मैं कहूँगा कि सिंपल जो जिस लेवल पे दिखाई देता है उसी पे देखना। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं। तो ये जो चैप्टर है ना, इंट्रोडक्शन टू एलिमेंट्री मैथ, ये बहुत मतलब सब लोगों के माइंड में होगा कि यहाँ से क्यों शुरू किया गया, ये तो बचपन की चीज़ें हैं, बच्चे में हम लोग पढ़े थे असेंडिंग, डिसेंडिंग, ऐड, सब्सट्रैक्ट, ग्रेटर देन, ये सब क्या चीज़ें हैं। तो जब मैंने आपको बोला कि ये एक समझो कि इस मेरे यूट्यूब चैनल पे मैंने बहुत दिन से ये सोचा था, और ये कंप्लीट समझो कि फाउंडेशन कोर्स ही है जो फ्री में अवेलेबल हमारे यूट्यूब चैनल पे रहेगा, ठीक है। जिसमें मैं जब आप ये पूरा सीरीज कंप्लीट होगा ना, और ये मोस्ट प्रोबेबली जनवरी 2026 के 31 दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फरवरी तक मेरा एक और टारगेट है कि मैं कंप्लीट एडवांस करवा दूं, ठीक है। एडवांस का भी वही रूल रहेगा, सारे कॉन्सेप्ट विथ 1 और 2 एग्जांपल्स, ठीक है। बाकी आप क्वेश्चंस लगाओ, क्योंकि मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा बहुत ज़्यादा, एक एक कॉन्सेप्ट में मैं 10-10, 20-20 क्वेश्चन करवा दूं, वीडियो में बना दूं 4 घंटा 5 घंटा का, तो वो सही नहीं रहेगा। ये पहला वीडियो है जिसमें मैं इतना बोल भी रहा हूँ, क्या क्या प्रोसेस है, कैसे कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। बाकी दूसरे वीडियो से मैं इतना भी नहीं बोलूँगा, सीधे टॉपिक उठाऊँगा, टॉपिक पे डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद फिर वीडियो ख़त्म, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ना एक एक घंटा, अब जो बड़ा चैप्टर है, सपोज जिस दिन ज्योमेट्री पढ़ाएंगे तो वो 2 से 3 घंटा का हो सकता है, बट इतना श्योर है कि अगर आप 2 से 3 घंटा वाला ज्योमेट्री वाला वीडियो आप देख लोगे, वो फरवरी में आएगा, क्योंकि जनवरी में अरिथमेटिक हम लोग करेंगे। तो वो वीडियो देखने के बाद आपको ज्योमेट्री में जितना भी प्रॉब्लम है ना, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। और फिलहाल अभी अरिथमेटिक है, जैसे हम लोग इंट्रोडक्शन टू एलिमेंट्री मैथ्स कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग नंबर सिस्टम करेंगे, ठीक है। और नंबर सिस्टम में जानबूझ के कर रहा हूँ क्योंकि नंबर सिस्टम में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। बहुत के माइंड में होगा कि परसेंटेज से स्टार्ट होना चाहिए, पर मैं सोच रहा हूँ कि नंबर सिस्टम से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आप जब टेक्स्ट बुक पे या किसी भी मॉक टेस्ट को लगाते हो तो नंबर सिस्टम से क्वेश्चंस आते हैं, तो वहाँ के सारे कॉन्सेप्ट, और बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। एक बार आप वीडियो देख लोगे, बिलीव मी, मुश्किल से 1 आवर का भी वीडियो नहीं होगा पूरा नंबर सिस्टम, ठीक है। मैं सारे कॉन्सेप्ट को हर एक अच्छे तरीके से आपको समझा दूंगा, और उसके बाद आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। आप इसको 2x में भी, ये चैप्टर तो सबसे ईजी है, ठीक है। ये मैं पहला वीडियो ले रहा हूँ, शायद ये आधा घंटा का वीडियो बन जाए, आधा घंटा से ज़्यादा मैं कोशिश करूँगा कि ये वीडियो ना रहे, ठीक है। और बाकी आपको और भी जो अलग अलग सब्जेक्ट है, जैसे रीजनिंग हो गया, जीके जीएस हो गया, हाँ, और साइंस हो गया, तो ये सब चीज़ों पे भी जो है हम बात करेंगे। और ये मैं आपको बता दूं कि बीएसएससी जो बिहार में एग्ज़ाम होने वाला है, इसके लिए हमारा यूट्यूब चैनल थोड़ा सा अभी से ज़्यादा एक्टिव होगा, जिसमें आपको कंप्लीट मैथ्स के बाद रीजनिंग के भी टॉपिक्स, और इतना श्योर है कि आपका बीएसएससी का जो 12 का ही पहले एग्ज़ाम होगा, इंटर लेवल जो है, उसके प्री से पहले मैक्सिमम कंटेंट आपको इस चैनल पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, और जिसमें जीके जीएस जो भी चीज़ें हैं, जो भी इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर, हर चीज़। बट अभी मैं स्पेशल मैथ्स का टारगेट शुरू किया हूँ इसमें, जिसमें मैं सबसे पहले तो मैथ्स कंप्लीट कराऊंगा। एंड बिलीव मी कि अगर आप एक बार इस चैनल पे आओगे एंड कंप्लीट वो सीरीज़ देख लोगे ना,
तो आज तक आपने कहाँ से पढ़ा, मैथ्स नहीं पढ़ा, क्या पढ़ा, उससे लेना देना नहीं है। बट एक बार जब आप यहाँ से पढ़ लोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। और आप 2x पे भी देख सकते हो, मैं ज़्यादा बातें तो करूँगा नहीं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चीज़ों को। तो सबसे पहले जब एलिमेंट्री मैथ्स की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो इसके मतलब को समझना ज़रूरी हो गया है। अभी 5 मिनट आज बातें हो चुकी है, पर आगे बात नहीं होगा। तो मैथ जब स्टार्ट करते हैं, जब क्लास 2, 3, 4 के बच्चे स्टार्ट करते हैं तो वो बेसिक मैथ्स की ओर जाते हैं। बेसिक मैथ्स दैट मीन्स क्या हो गया, जब उस बच्चे को ये सिखाया जाता है कि ऐड क्या है, सब्सट्रैक्ट क्या है, मल्टीप्लिकेशन क्या है, डिवीज़न क्या है, असेंडिंग ऑर्डर क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है, ग्रेटर देन क्या है, लेसर देन क्या है, प्रीडिसीजर क्या है, सक्सीजर क्या है। हाँ, अब हमारे क्वेश्चन में आ जाता है फाइंड द प्रीडिसीजर ऑफ 5। अब हमको ये नहीं पता है कि प्रीडिसीजर क्या है, आराम से आप वहाँ पे 1 मार्क्स या तो उसमें टिक नहीं लगाते हो या टिक लगाते हो तो फिर नेगेटिव। और जितने भी मेरे फ्रेंड्स इस वीडियो को देख रहे हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, वो जानते हैं कि अगर आप तुक्का लगाते हो तो मैक्सिमम केस में होता है वो आपका गलत हो जाता है। बहुत कम ही ऐसे लकी इंसान हैं जो तुक्का मार के उस क्वेश्चन को सही कर ले जाते हैं। तो हर एक चीज़ मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा, एंड उसके बाद जो भी चैप्टर्स आएंगे आपको इसी चैनल पर रहेगा। आप अगर न्यू स्टूडेंट हैं या फिर न्यू मेरे फ्रेंड्स हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, तो वहाँ पे आपको हर एक वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर्स इन प्रैक्टिस, बात असेंडिंग ऑर्डर की करें तो नंबर्स अरेंज इन एन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। एंड असेंडिंग ऑर्डर जैसे क्या हो गया, जैसे सपोज दैट कि ये सीढ़ी है, फिर ये सीढ़ी है, फिर ये सीढ़ी है, फिर ये सीढ़ी है। हम यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं। अबे यार क्या हो रहा है ये, 1 मिनट रुक जाइए आप। ये सीढ़ी है, ऐसा ऐसा ऐसा, थोड़ा बाहर से आवाज़ आ रहा है बट अगले वीडियो से ये भी नहीं आएगा, ठीक है। ये रहा, यहाँ से हमने स्टार्ट किया। अब कोई बच्चा है ऐसा समझ लो आप, वैसे ये चीज़ आपको आता होगा पर मैं सोच रहा हूँ ना अच्छे से हर एक चीज़ के लिए करना। एक बच्चा इधर से चढ़ रहा है और जब ये चढ़ रहा है ना ऊपर तो उसको कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर, AO। अब यही चीज़ कोई एक बच्चा यहाँ पे भी है, इसका फ्रेंड है और ये पहले यहाँ पहुँच चुका है, ठीक है, और ये वापस उतरेगा ऐसे करके, तो इसको कहते हैं हम डिसेंडिंग ऑर्डर। सपोज दैट कि जैसे कि मैंने बोला 5 है, 2 है, 7 है। पेन थोड़ा इसका इंक थोड़ा और मैं पतला कर देता हूँ, ठीक है, 1 सेकेंड। जैसे देखो अब 5 है, थोड़ा मोटा ही सही रहेगा, 1 मिनट रुको। हाँ, 7 है, 9 है, ठीक है, 4 है। अब इसको असेंडिंग करना है तो सबसे पहले क्या है, 4 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है, फिर जो भी इससे बड़ा होगा, ये ऑलरेडी आपको पता होगा, ठीक है। बट बिलीव मी कि इस चैप्टर में भी आपको बहुत चीज़ ऐसे सीखने को मिलेंगे जो आपने पहले नहीं सीखा है। डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करें तो वही चीज़ है कि मैंने छोटे से बड़े की ओर गया था ना, तो वापस जब आना है डिसेंडिंग ऑर्डर करना है तो इधर से आ जाएंगे, मतलब जो बड़ा होगा उसको पहले लिखेंगे एंड जो छोटा होगा उसको बाद में लिखेंगे। तो ये चीज़ें हो गई। आगे है वही डिसेंडिंग ऑर्डर है जो इसने बताया, एग्जाम्पल अलग है, 10, 9, 8, 7 जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। आपको एग्जाम्पल से पढ़ना है, आपको नोट्स बनाना है तो टेलीग्राम पे इसके PDF मिल जाएंगे, सो डोंट वरी एट ऑल। सिंबल्स रिप्रेजेंटिंग रिलेशन बिटवीन नंबर्स, इस चीज़ को सब पढ़ते हैं। तो आपने ग्रेटर देन बचपन में पढ़ा होगा, ग्रेटर देन का साइन ऐसा होता है। बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते होंगे भाई ये होता है, ये होता है, कन्फ्यूजन। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं भी बचपन में बहुत कन्फ्यूज रहता था कि कभी मैं इसको ऐसे कर देता था, कभी इसको कर देता था, पर धीरे धीरे समझ में आया नहीं ऐसे नहीं, ऐसे होता है, ठीक है। और अभी भी मैं बिलीव आप करो या ना करो कि जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, तो मैं इसको ये बोल सकता हूँ ना कि कम से कम 70% स्टूडेंट इस चीज़ को अभी भी इसमें ये नहीं बोल रहा हूँ कि जान नहीं रहे हैं, बट कन्फ्यूजन होता है। और हमारा जो कंपटीशन में क्वेश्चंस के जो मार्क्स जो हमारे कटते हैं कन्फ्यूजन की वजह से, ठीक है। और टाइम भी मैटर करता है, तो जितना जल्दी आप क्वेश्चंस को कर ले जाते हो, ठीक है, तो वो चीज़ें भी मैं करूँगा। पर फिलहाल अभी जो जिस सीरीज को मैंने शुरू किया है उसको कंटिन्यू करते हैं। तो ग्रेटर देन, तो जैसे यहाँ पे मैंने देखा, यहाँ पे देखो आप 5 है, 5 इज़ ग्रेटर देन 4, तो 5 इज़ ग्रेटर देन 4, दैट मीन्स ये साइन लगाया मैंने। उसी तरह 85 इज़ ग्रेटर देन 75, ये देख लो आप। उसी तरह लेज़र देन का जो साइन होता है वो ऐसा होता है, जैसे 3 अगर यहाँ पे और ये 5 है, समझ रहे हो। वैसे मैंने इस चीज़ को देखा था कि मैंने क्या देखा कि मैंने बचपन में इस चीज़ को देखा था कि भी साइज, भी वाला जो है, ये भी है ना, ऐसा करके अगर भी बना रही है तो ये खुला हुआ मुंह जो है ना, उसको हमको ग्रेटर जो भी बड़ा होगा, चाहे उधर रहे चाहे इधर रहे, उधर लगाना है, ठीक है।
और अगर ग्रेटर देन और इक्वल हुआ तो ग्रेटर देन और इक्वल का साइन होता है ये और ये। वैसे यहाँ पे ऐसे कर दिया पर आपको ये भी मिल जाएगा या फिर ये और ये, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गया। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्रीडिसीजर क्या होता है। नंबर विच इवर कैम बिफोर द मेंशन नंबर ऑन द नंबर लाइन इज कॉल्ड प्रीडिसीजर। अब देखो हमने बोल दिया, आपने सुन लिया, आपको अभी याद भी रह गया, बट क्या इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा? बिल्कुल होगा, दिमाग से उतर जाए तो कुछ तो तरीका होगा। तो इसका एक ट्रिक हमने बनाया कि प्री है। प्री मतलब होता है पहले, समझ लो, ठीक है। ऐसे भी समझो कि पहले प्री होगा फिर बाद में मेंस होगा, यही होता है ना एग्जाम में। तो प्री मतलब पहले, तो ऐसा समझो 5 का जो प्रीडिसीजर क्या होगा, 5 का प्रीडिसीजर 4 होगा, 4 का क्या होगा 3 होगा, 3 का क्या होगा 2 होगा, 2 का क्या होगा 1 होगा। ऐसे करके कर सकते हैं। और उसके बाद क्या है सक्सीजर। इसमें क्या है नंबर विच कम्स आफ्टर द मेंशन नंबर ऑन द नंबर लाइन इज कॉल्ड द सक्सीजर। जैसे है 4 5 6 है, 5 इज ए सक्सीजर ऑफ 4। मतलब इसमें क्या है सक्सीजर, ऐसे भी समझ, एस है, एस मतलब सेकंड वाला, मतलब अगर 5 मेरा है 5 के बाद वाला नंबर क्या है 6, 6 है, 6 के बाद वाला नंबर क्या है 7, 7 है, 7 के बाद वाला नंबर क्या है। ऐसे करके हम कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। अगला क्या है, अगला है प्लेस वैल्यू। एक मिनट यार, अच्छा ये पेज इतना ही है। प्लेस वैल्यू से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो जिसमें प्लेस वैल्यू में सबसे पहला चीज़ क्या हम देखेंगे, यूनिट डिजिट। जैसे कोई नंबर है, जैसे यहाँ पे एग्जाम ये लिया गया है एग्जाम्पल में 2 3 4 5, इसका यूनिट डिजिट क्या है, तो इसका यूनिट डिजिट आपका 5 है। इसका यूनिट डिजिट क्या है 5 है। वैसे नंबर सिस्टम जब पढ़ेंगे ना तो इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये 5 है। 10 डिजिट इसका क्या है, 10 डिजिट इसका 4 है। 100 डिजिट क्या है, 100 डिजिट इसका 3 है। एंड 1000 प्लेस क्या है इसका 2 है, ठीक है। तो इसको और इसी चीज़ को आप एक्सपेंडेड फॉर्म, बचपन में बोलता होगा कि इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में करो, 2 लिखते होंगे। और मैं तो ऐसे करता था कि जितना भी डिजिट बचा हुआ है उसमें उतना जीरो यहाँ पे पुट कर दो। मैंने इतना जीरो पुट कर दिया, फिर क्या है यहाँ पे 3 है, कितना डिजिट बचा हुआ है 2, मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। फिर क्या है 4, 4 के बाद कितना है 1 और उसके बाद 5 नहीं है, ठीक है। एक्सपेंडेड फॉर्म हम ऐसे करते थे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो 2345 जो भी है यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट आगे देखते हैं, ठीक है। अरे यार हाँ ठीक है, चलो ठीक है। अब देखो 1 लाख है, ठीक है। सबको पता होगा 5 जीरो होता है, 1 मिलियन है, ठीक है। तो 6 जीरो होता है एंड 1 करोड़, तो इसमें आपका 7 होता है, ठीक है। एंड 1 बिलियन दैट मीन्स 100 करोड़, जिसमें आपका कितना होता है 10, 3 2 5 2 7 एंड 3 10, ठीक है। तो 10 जीरो इन 1 बिलियन, 1 बिलियन बोले तो 1 करोड़, ठीक है। ये मिलियन बिलियन में ना बहुत लोगों को कन्फ्यूज होता है, तो उम्मीद है कि अब नहीं कन्फ्यूजन होगा, ठीक है। आगे देखते हैं नंबर सिस्टम की बात करें, नंबर सिस्टम ट्री की बात करें तो नंबर सिस्टम क्या होता है समझते हैं। नंबर सिस्टम में सबसे पहले नेचुरल नंबर जीरो को छोड़ दो, आप एक जीरो को हटा दो, उसके बाद जितना भी नंबर है 1 से लेके इन्फिनिटी तक सब के सब नेचुरल नंबर है। और होल नंबर क्या है, वही नेचुरल नंबर, बस उसके साथ मैंने जीरो को ऐड कर दिया, वो बन गया होल नंबर। वही चीज़ इसने बोला है, ठीक है। आगे समझते हैं। बोल रहा है ईच होल नंबर इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर, जीरो इज़ अ होल नंबर बट नॉट नेचुरल, बट ईच नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। ये तो इसने बता दिया। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। 2 स्टेटमेंट दे दिया, विच वन इज करेक्ट। अब उसने बोला ईच नेचुरल नंबर इज होल नंबर और ईच होल नंबर इज नेचुरल नंबर, तो उसमें आप करते रहो आइदर 1 आइदर 2 A B ऐसे करते रहो आप, ठीक है। अगर आपने ये वीडियो देखा है तो ऐसे नहीं करोगे, आप बता दोगे, ठीक है। आगे समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल बोला इफ़ देयर एनी नेचुरल नंबर दैट हैज़ नो प्रीडिसीजर। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है कि कोई ऐसा नेचुरल नंबर है जिसका कोई प्रीडिसीजर नहीं है, तो हाँ एक है, क्या 1 एक ऐसा नेचुरल नंबर है जिसका प्रीडिसीजर नहीं है, क्योंकि 1 के पहले आप क्या लगाओगे जीरो, और जीरो तो होल नंबर है, ठीक है। आगे समझते हैं फैक्टर्स ऑफ अ नंबर क्या होता है। मैं थोड़ा जल्दी में ही करवा देता हूँ क्योंकि मैंने सोचा था आधा घंटा में वीडियो कंप्लीट कर दूंगा, बट देखते हैं फैक्टर्स ऑफ अ नंबर क्या होता है। तो फैक्टर्स ऑफ अ नंबर इज अ नंबर दैट डिवाइड्स द गिवन नंबर एग्जैक्टली विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर। जैसे पहले बचपन में हम लोग डिवाइड करते थे, जैसे मैंने 9 को डिवाइड कर दिया, 9 को डिवाइड कर दिया 3 से, तो 3 से ये कम्प्लीटली कट गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया फैक्टर ऑफ अ नंबर, यही हो गया ना कि कितना फैक्टर बना इसका, हाँ। जिसमें कि जैसे देखो फैक्टर्स होता क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर होता है और नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। जैसे अब 9 का बात करें तो 9 का कितना फैक्टर हो सकता है,
9 का 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और खुद 9 भी हो सकता है। इसमें रिमाइंडर नहीं बचेगा, ये क्लियर आप कर लो, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन है, हाउ टू फाइंड द फैक्टर ऑफ अ नंबर, डिवाइड द सम फ्रॉम 1 टू लेस देन द गिवन नंबर एंड विच एवर द नंबर लीव जीरो रिमाइंडर इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर। मतलब फैक्टर ये समझ लो कि उसके पास रिमाइंडर नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब हम 9 को डिवाइड कर रहे हैं 2 से, नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये रिमाइंडर 1 लाएगा ही लाएगा, क्योंकि ये 2 4 जा 8 होगा, ठीक है। आगे समझते हैं। ऑल द फैक्टर्स ऑफ 68। अब देखो ऑल द फैक्टर्स ऑफ 68 निकालना है। ये नेचुरल नंबर जब पढ़ेंगे ना, नेचुरल नंबर में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ये तो बेसिक है, बट नेचुरल नंबर में थोड़ा हम लोग एडवांस जाएंगे। फैक्टर्स पढ़ेंगे, इवन फैक्टर पढ़ेंगे, ऑड फैक्टर पढ़ेंगे, ये सारा चीज़ पढ़ेंगे और यहाँ से 100% गारंटी है क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आता ही एसएससी सीजीएल पूछा है तो बीएसएससी पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। हाँ, तो डिवाइड 68 बाय नंबर 1 to 67, तो नॉर्मल सी बात है, 1 से होगा, फिर 2 होगा, फिर 34 होगा, फिर 4 होगा, फिर 17 होगा। तो कितना है इसका फैक्टर? 1 है, 2 है, 4 है, 74 है, 34 है, 68, ठीक है। ऑल द फैक्टर्स ऑफ 36 वही करना है जो मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। 36 है, सॉल्यूशन डिवाइडिंग 36 बाय नंबर 1 to 6 वी गेट, ठीक है। 36 इंटू 2 18, मतलब 1 2 3 भी है। आप एलसीएम निकालने तो जानते ही होंगे, ऐसे करके निकाल देना। 36 है, 2 है, 18 है, ऐसे ऐसे करके कर लेना, ठीक है। मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर, इफ़ यू मल्टीप्लाई अ नंबर विद इन अ नंबर द रिजल्ट विल बी मल्टीपल ऑफ दैट नंबर। जैसे मैंने 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 6 ही होगा, 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये मल्टीप्लीकेशन तो आपको आता ही होगा, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। जैसे देखो, एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। हाँ, ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं कि जब हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो या तो वो ग्रेटर होगा या इक्वल होगा। ये नहीं बोल सकते हैं कि लेस होगा। अब कोई भी, अब जैसे 4 को ही मल्टीप्लाई कर लो 1 से, इक्वल तभी होगा जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही 1 से बढ़ा वो ग्रेटर ही होगा, इक्वल बस 1 के लिए। इस चीज़ को याद रखना आप लोग, वैसे याद रखने इस तरीके से आप लोग ना चीज़ों को, मल्टीप्लाई सबको आता है पर ये चीज़ों को इस तरीके से आप नहीं देख पाए होंगे अभी तक कि क्या ऐसे भी होता है क्या। तो मेरा यही एक मकसद है कि मैं, हाँ, वो कारवां वाला मकसद नहीं है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 7, 7 इंटू 1 7 इक्वल है, बट 7 इंटू 2 14, ये तो ग्रेटर है। इवन और देख लेते हैं, ये चीज़ समझ में आ गया होगा मल्टीप्लिकेशन पे जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। हाँ, और अगर मैं तेज़ी से कर रहा हूँ ना इस वीडियो को, या मैं तेज़ी से बता रहा हूँ तो आप कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में अपने स्पीड को कम कर दूँगा, ठीक है। वैसे मेरा, हमको लगता है कि स्पीड ठीक है, आप इसको 2x पे या 1x पे, जैसा आप कंफर्टेबल हो वैसा कर लेना। अरे यार, आज आवाज़ बहुत आ रहा है। चलो नेक्स्ट वीडियो से ये सब चीज़ें नहीं होगा प्रॉब्लम। इफ़ अ नंबर इज़ डिवाइडेड बाई 2 देन इट इज़ एन इवन नंबर, अदरवाइज इट इज़ एन ऑड नंबर। बचपन से पढ़ के थक गए हम लोग कि भाई 2 से डिवाइड करेंगे तो इवन होगा, एंड ऑड करेंगे किससे? जो 2 से डिविजिबल नॉट होगा, ठीक है। वैसे इस चीज़ को हम लोग ऐसे पढ़ते थे, पर यही चीज़ को देखने का थोड़ा अलग तरीका देखते हैं। 2 4 6 8 ये सारा इवन नंबर, 1 3 5 7 9 11 ये सब ऑड है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इवन ऑड, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इवन ऑड क्या होता है? इफ़ n इज एन इवन नंबर, इसको एग्जांपल के तभी समझेंगे। n कोई भी इवन नंबर है तो n + 2 इज एन इवन, मतलब n कोई भी इवन नंबर ले लो, 6 ले लो तो 6 + 2 8, ये भी इवन नंबर। मतलब n कोई भी इवन नंबर है, पहला वाला मैं समझा रहा हूँ प्रॉपर्टीज़। n कोई भी इवन नंबर है, अगर उसके साथ हम 2 को ऐड करेंगे तो वो हमेशा हमेशा हमको क्या देगा? इवन ही देगा। दूसरा क्या है कि इफ़ n इज एन ऑड नंबर, n क्या है? ऑड नंबर है, देन n + 2 इज ऑल्सो एन ऑड नंबर। तो n + 2 जो है वो क्या है? वो भी ऑड नंबर ही होगा। एग्जाम्पल लो, कोई भी ऑड नंबर ले लो, 5 है, 5 + 2 7, 3 है, 3 + 2 5, 1 है, 1 + 2 3, 11 है, 11 + 2 13। इस तरीके से मैं चीज़ों को आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट है, हाँ, तीसरा प्रॉपर्टी क्या है? इफ़ n इज एन इवन नंबर देन n + ऑड नंबर इज एन ऑड नंबर। कोई भी इवन ले लो, 2 है, अब कोई भी और ले लो, 3 है, हमेशा हमेशा ऑड देगा। 8 है, 3 है, 11 है। ये आप, मैंने ये प्रॉपर्टीज़ बताया, आप खुद अब माइंड में एग्जाम्पल सोचो, 5-10 एग्जाम्पल सोच लो, क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। अगला देखो, इफ़ n इज एन ऑड नंबर देन n + इवन इज एन ऑड नंबर, ठीक है। जैसे देखो, हाँ, n क्या है? ऑड नंबर है, जैसे 3 है, उसके साथ हमने कोई भी इवन नंबर लिया 4, ये भी ऑड होगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज़ है, क्योंकि हम लोग इस चीज़, अब इसका आपको लगता होगा कि इसका ज़रूरत नहीं है, बट जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हो और सडनली
कैलकुलेशन के तहत ये सब चीज़ भी आपके माइंड में घूमता है ना, ऑड इवन, तो क्वेश्चंस इजीली बनता है। और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, खास करके अगर आप एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो, चलो रेलवे में तो टाइम मिल जाता है, पर एसएससी में तो मतलब ऐसा है ना कि अगर आपने दिया है एग्ज़ाम तो आप भी जान रहे हो चीज़ों को, ठीक है। वैसे बीएसएससी वाला निश्चिंत होकर इस वीडियो को देखें। हाँ, ये भी चीज़ें हैं कि ये इंग्लिश मीडियम में है और मैं हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा हूँ विथ हिंदी लैंग्वेज में, तो उम्मीद है कि चीज़ें आप लोगों को समझ आ रहा होगा, ठीक है। एंड सॉरी फॉर हिंदी मीडियम, मैं हिंदी में इस चीज़ों को नहीं लिख पाया और ये पूरा सीरीज में लिख भी नहीं पाऊँगा, ठीक है। बट बिलीव मी कि आप लोग हिंदी मीडियम वाले भी हो तो देखो, ठीक है। वैसे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी मतलब एग्ज़ाम लेता है वो एक ही चीज़ करता है कि हम इंग्लिश वाले क्वेश्चन, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि हिंदी इंग्लिश दोनों में है बट वो क्वेश्चन गलत है हिंदी में या इंग्लिश में, तो इंग्लिश को प्रीफर किया जाएगा। तो इंग्लिश को करो ना भाई, इंग्लिश वैसे भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वैसे आपको अच्छा लग रहा है तो आप कंटिन्यू देखो, एंड बिलीव मी जब कंप्लीट हो जाएगा तो हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगला क्या है, सम ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑड व्हेन एन इज एन ऑड नंबर। बोल रहा है कि एन ऑड नंबर ही होगा। अब पूछ लिया कि फाइंड द सम ऑफ 5 व्हेन 5 इज एन ऑड नंबर। अब आप ढूंढ रहे हो वहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट आ गया, ऑड है, इवन है, ऑड इवन है, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है तो कहाँ से बनेगा। दूसरा क्या है, सम ऑफ एन ऑड नंबर इज इवन व्हेन एन इज इवन नंबर। ये चीज़ें समझ में आ गया। जैसे 5 6 7 8 मैंने नहीं बताया, जैसे मैंने क्या बोला यहाँ पे कि 5 इवन प्लस इवन इवन होता है, मतलब 2 + 2 क्या हो गया 4 इवन हो गया। अब इवन प्लस ऑड ऑड होता है, ठीक है। 3 + 2 क्या हो गया 5। ऑड प्लस इवन मतलब पहले ऑड इवन आए या इवन ऑड है वो ऑड ही होगा। ऑड, अगर एक चीज़ रखना, इवन तभी होगा जब या तो दोनों इवन होगा या तो दोनों ऑड होगा। आप दिमाग में ऑड, दोनों ऑड इवन कैसे बना देगा भाई, बिल्कुल बनाएगा। ऑड ले लो कोई भी, 3 + 5 8, 7 + 9 16, कोई भी दो ऑड इवन बना देगा। पर अगर ऑड इवन आया तो वो ऑड ही बनाएगा। ये कॉन्सेप्ट उम्मीद है कि ख़त्म मतलब क्लियर हो गया होगा। प्राइम एंड कंपोजिट नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर वही होता है जो खुद से या फिर 1 से डिविजिबल हो। इफ़ अ नंबर हैज़ नॉट मोर देन 2 फैक्टर, एग्जाम्पल 1 एंड इटसेल्फ, दैट नंबर इज कॉल्ड प्राइम नंबर। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, ये स्मॉलेस्ट इवन डिजिट का है, 3 स्मॉलेस्ट किसका है, ऑड का है, ठीक है। 9 हो गया, 9 नहीं है क्योंकि 9 का 1 है, 3 है, 9 है, ठीक है। ये प्राइम नंबर शुड हैव ओनली 2 फैक्टर। ये चीज़ें हमने समझ लिया, ठीक है। कंपोजिट नंबर देखते हैं। इफ़ अ नंबर हैज़ फैक्टर मोर देन 2, तो अगर 2 से ज़्यादा है, जैसे 10 है, 1 है, 2 है, 5 है, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। द स्मॉलेस्ट नॉन जीरो नंबर इज 1, स्मॉलेस्ट नॉन जीरो नंबर जो है वो 1 है। एंड द स्मॉलेस्ट द फैक्टर ऑफ 1 आर ओनली 1, देयरफॉर 1 कैन। हाँ, एक क्वेश्चन बहुत लोग ये पूछते होंगे कि 1 प्राइम नंबर क्यों नहीं है। क्योंकि प्राइम नंबर का डेफिनेशन होता है नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। हाँ, तो प्राइम नंबर 1 क्यों नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर का डेफिनेशन जो है वो 1 एंड इटसेल्फ है, और 1 तो है ही। इस पर मतलब क्या डिबेट भी हो सकता है कि 1 एंड इटसेल्फ, 1 भी है, 1 भी एंड इटसेल्फ है, बट द फैक्ट इज 1 को प्राइम नंबर हम नहीं मानते हैं, ठीक है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है वो 2 है, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर भी 2 है, एंड स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर 3 है। अब 1 से लेकर के 50 तक पूछ सकता है कि कितने प्राइम नंबर हैं, तो 1 से 50 तक 15 है, और 1 से लेकर के 100 तक कितने हैं, तो 25 है। अब सडनली वहाँ पे पूछ लिया जाएगा 500 तक कितने हैं, 1000 तक कितने हैं, तो जब हम नेचुरल नंबर करेंगे तो वहाँ पे मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा, और आता है क्वेश्चन, ठीक है। आगे देखिए, अभी हमने पढ़ा था ऐड वाला, ऑड प्लस ऑड, जो भी चीज़ें हैं। यहाँ पे मैं सम कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। ऑड इंटू ऑड मतलब 3 × 1 हमेशा ऑड ही आएगा। ऑड इंटू इवन मतलब 3 × 2 हमेशा इवन ही आएगा, ठीक है। मतलब इसमें मल्टीप्लाई में एक ही ऑड आएगा जब ऑड इंटू ऑड होगा, बाकी इवन ऑड हो, ऑड इवन हो, इवन इवन तो इवन ही होगा। एग्जांपल देके आप कर सकते हो 3 × 2, हाँ, ठीक है, या फिर कोई भी 5 × 4, जो भी चीज़ें हैं। हाँ, इंटीजर की बात कर रहे हैं। इंटीजर क्या होता है, तो मतलब पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर एंड जीरो। जैसे डेफिनेशन क्या है, इंटीजर आपने बहुत बचपन में पढ़ा होगा, बट ये जो फाउंडेशन है इसमें मैं हर एक चीज़ क्लियर कर रहा हूँ। तो
जीरो से लेकर के माइनस तक, इधर माइनस और उधर प्लस, जो भी है सब इंटीजर है। ये सपोज दैट कि नंबर लाइन भी आपने बहुत बनाया होगा, ये जीरो है, इधर जितना भी हो गया वो माइनस का होगा, जो भी होगा माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 100, जो भी होगा, और राइट साइड प्लस का होगा, चाहे वो उसमें लिखने का प्लस ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे ही होगा, तो नॉर्मल की माइनस नहीं है, मतलब लेफ्ट साइड अगर है तो माइनस है, राइट साइड है तो प्लस है, ठीक है। हाँ, बिगेस्ट नेगेटिव इंटीजर, ये क्वेश्चन कभी कभी आ सकता है। बिगेस्ट नेगेटिव इंटीजर जो है -1 ही होता है। उसके बाद अगर हम बात करें कैलकुलेशन ऑफ इंटीजर की, तो एडिशन जो है नेगेटिव इंटीजर प्लस पॉजिटिव इंटीजर कैरी द साइन ऑफ बिगेस्ट नंबर। अब ये आपने बहुत बार बनाया हो, जैसे मैं बात करूँ -5 + 6, तो जो जिसका साइन बड़ा होगा, या तो माइनस का वैल्यू ज़्यादा होगा, जैसे -7 + 6, तो इस बार 1 तो होगा पर वो -1 होगा, मतलब जिसका साइन, जो भी नंबर है जो भी बड़ा होगा ना, उसका साइन हम कैरी करते हैं, ठीक है। निगेटिव इंटीजर प्लस निगेटिव इंटीजर में क्या करते हैं, तो एडिशन विथ निगेटिव साइन ऐड करते हैं। अगर दोनों निगेटिव, अरे यार ये क्या हो गया, अच्छा ठीक है, हाँ, अगर दोनों निगेटिव है, मैंने -5 -7, तो क्या करते हैं, ऐड करते तो हैं पर निगेटिव साइन के साथ। और ये वाला तो मतलब पहला जो कॉन्सेप्ट है कि निगेटिव साइन इंटीजर प्लस पॉजिटिव इंटीजर, ये तो इजीली सब बना लेते हैं, पर इसमें कन्फ्यूजन होता है, प्लस करें माइनस करें, प्लस करें माइनस करें। पर मैंने जो बताया कि निगेटिव इंटीजर प्लस निगेटिव इंटीजर क्या करते हैं, तो एडिशन करते हैं विथ निगेटिव इंटीजर, ठीक है। हाँ, सब्सट्रैक्शन की बात करें, तो ये जो कॉन्सेप्ट अभी जो है ना, खास करके कैलकुलेशन ऑफ इंटीजर का, ये बहुत ध्यान से देखना आप लोग। तो हाँ, एक मिनट आगे जो है निगेटिव इंटीजर माइनस पॉजिटिव इंटीजर, जो निगेटिव इंटीजर है और पॉजिटिव इंटीजर है, इसका क्या होता है, तो एडिशन विथ निगेटिव साइन। जैसे एक निगेटिव इंटीजर कोई भी ले लेते हैं, माइनस साइन, और माइनस पॉजिटिव इंटीजर 6 भी है, तो क्या होगा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन क्या रहेगा, ये देख लो आप, माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ पे हो गया -15 और -3, यानी कि जैसे एग्जांपल दिया हुआ 18 तो होगा, बट किसका होगा, माइनस का होगा। ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है, और ऐसे करके मतलब सिंप्लीफिकेशन का जो क्वेश्चन आता है बोडोमास रूल खास करके, वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं। दूसरा क्या है, पॉजिटिव इंटीजर माइनस नेगेटिव इंटीजर। जैसे कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लो, 5 माइनस नेगेटिव इंटीजर 3, यहाँ पे एक माइनस का साइन लगा रहेगा ना, तो माइनस माइनस यहाँ भी क्या होगा, प्लस ही होगा, यहाँ पे प्लस ही होगा। क्यों होगा भाई, तो एक चीज़ देखो आप कि यहाँ पे मैंने एक पॉजिटिव इंटीजर लिया, यहाँ पे एक निगेटिव इंटीजर लिया, तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे दोनों को जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे माइनस करना। एक तो मेरा सपोज कि 5 है और माइनस है, -3 है, तो ये यहाँ पे तो आ रहा है ना, तो अगर ऐसा साइन है, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैं बहुत अच्छे तरीके से बता रहा हूँ। तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो इसमें 8 होगा, बट इसमें माइनस का साइन नहीं होगा, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को आप बहुत अच्छे से समझ लो, बहुत गलतियाँ करते हो आप लोग भी, ठीक है, इस खास करके इस कॉन्सेप्ट में। उसके बाद है निगेटिव इंटीजर माइनस निगेटिव माइनस निगेटिव, जैसे माइनस, एक सेकंड क्या हो गया, यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा, हो रहा है, -5 -7, तो इसमें क्या करते हैं, तो साइन ऑफ बिगर नंबर, क्यों, क्योंकि देखो एक तो ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे, एक मिनट, जैसे हमने बोला -5 -7, मतलब माइनस माइनस माइनस, एक ये चीज़ समझ में आया। तो यहाँ पे 3 बार माइनस हो रहा है, ठीक है, दैट मीन्स सब्सट्रैक्शन ही होगा। पर क्या होगा, माइनस, देखो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ठीक है, लेकिन वो किसके साइन लाएगा, तो बिगर नंबर के साथ साइन ले जाएगा। जैसे एग्जांपल हो गया यहाँ पे, जैसे इसने यहाँ पे जैसे दिया -5 -3, यहाँ पे वही चीज़ दिया, तो ये दोनों माइनस माइनस तो प्लस, बीच वाला ऐसे भी इस ट्रिक को भी याद रख सकते हो, बीच में जो भी आया माइनस उसको प्लस कर दिया, पर उधर का माइनस, साइन देखना है किसका बड़ा है, माइनस का, तो मैंने -2 कर दिया, यहाँ पे वही चीज़ बताया इसने, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर की बात करें, तो पॉजिटिव इंटीजर और माइनस पॉजिटिव इंटीजर, जैसे 5 -2, तो ये बिगर साइन है, तो इसमें क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्शन ही होगा। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। जैसे एक एग्जांपल इसने बता दिया, हाँ,
15 माइनस 7 8 वो ठीक है। हाँ अगर ऐसा है 15 माइनस 7 8 है पर 5 माइनस 12, तो यहाँ पे माइनस का साइन ज़्यादा है तो यहाँ पे आपको माइनस डालना पड़ेगा। ठीक है। आगे एडिटिव इनवर्स की बात करते हैं तो इट इज़ द नंबर ऑफ विच व्हेन एडेड टू अ गिवन नंबर रिजल्ट इज जीरो इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स। मतलब ये क्या बोलता है ना कि ऐसा नंबर जो रिजल्ट जीरो दे देता है उसी को एडिटिव इनवर्स करते हैं। जैसे -5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो उसमें +5 करके इसको जीरो करना होगा। ठीक है। हाँ एडिटिव इनवर्स इज ए नंबर इज अपोजिट डायरेक्शन एंड इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम जीरो ऑन नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन आपने बहुत बनाया होगा। जीरो इज नोन एज एडिटिव आइडेंटिटी। अब पूछ लिया क्वेश्चन एडिटिव आइडेंटिटी क्या है। अब एडिटिव आइडेंटिटी पता ही नहीं है, आपने पूरा परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम वर्क, TSD, स्पीड डिस्टेंस, बोट स्ट्रीम, पाइप सस्टेंस, जो बस सब अरिथमेटिक कंप्लीट कर लिया है, एडवांस कंप्लीट कर लिया है, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, ठीक है, DI वगैरह सब चीज़, बट आपको एडिटिव इनवर्स आइडेंटिटी नहीं पता है। ठीक है, तो वहाँ पे आप आराम से एक नंबर को ख़त्म कर सकते हो। यही सोच के मैंने एलिमेंट्री मैथ स्टार्ट किया था। भले ही मैंने सोचा था ये आधा घंटा, पर आधा घंटा तो नहीं, अब 40 से 45 मिनट का ये वीडियो बन जाएगा। बट हाँ, एक बार में आपका पूरा बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है। मल्टीप्लिकेशन एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात करें तो निगेटिव इंटीजर इंटू पॉजिटिव इंटीजर। एग्जाम्पल आप खुद से लो कोई भी एक, वो हमेशा क्या होता है, निगेटिव ये तो पॉजिटिव हो जाता है ना कि पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर इंटू पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पे देख सकते हो वो क्या होता है, निगेटिव है। माइनस प्लस माइनस पता ही है, निगेटिव इंटीजर इंटू निगेटिव इंटीजर माइनस माइनस रहता है। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। पॉजिटिव इंटीजर इंटू पॉजिटिव इंटीजर प्लस प्लस रहता है तो प्लस ही होता है। एंड पॉजिटिव इंटीजर इंटू निगेटिव इंटीजर जो होता है वो प्लस माइनस होता है, जो माइनस में होता है। ठीक है। हाँ, आगे की बात करें तो मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी की बात करें, नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड रिजल्ट इज द सेम नंबर। मतलब सेम नंबर उसी को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मतलब कोई भी नंबर होगा उसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कहानी खत्म। ठीक है, आगे समझते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या कहते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, हाँ, द नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड टू द गिवन नंबर गिव्स द रिजल्ट 1। अब जैसे सपोज दैट कि हम ऐसा आपको करना होगा कि इसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जैसे 1 बाई, अरे यार एक मिनट, हाँ 1/7 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करना है तो इसको यहाँ से 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, 7 7 कट गया तो ये आंसर आ गया 1। ठीक है, इसका आंसर 1 आता है। जैसे जीरो वाला बताए थे एडिटिव आइडेंटिटी। हाँ, डिवीजन वाला देख लेते हैं, डिवीजन भी कर ही लेते हैं। जैसे पॉजिटिव नंबर को अगर निगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो वो निगेटिव ही आता है, या तो ऊपर रहे निगेटिव या नीचे रहे निगेटिव। एक चीज़ याद रखना, निगेटिव जहाँ भी रहे वो निगेटिव कर ही जाएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव, ठीक है, निगेटिव निगेटिव रहेगा। अगर हाँ ऊपर, अगर जैसे ऐसा माइनस भी ऊपर हो गया, ऐसे हम लोग तो ऐसे करते थे, जैसे बचपन में इस माइनस को इस माइनस से कटा दिए, 5 को 5 से कटा दिए, ऐसे कर लेते थे। ठीक है। हाँ, आगे निगेटिव इंटीजर डिवाइड बाय पॉजिटिव, जैसे कोई भी निगेटिव इंटीजर है डिवाइड बाय पॉजिटिव। ठीक है, हमने क्या बोला, या तो ऊपर रहे निगेटिव या तो नीचे रहे निगेटिव, वो निगेटिव लेके ही आएगा। ठीक है। आगे है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है, तो ए नंबर रिप्रेजेंटिंग अ पार्ट ऑफ होल थिंग। जैसे अगर हमने बोला 1/5, 1/5 दैट मीन्स क्या हो गया, ये 5 पूरा का पूरा है और ये उसका 1/4 हिस्सा। सपोज दैट कि आपके पास 1000 रुपीज़ है, तो ये 1000 रुपीज़ जो है ना, ये मतलब इसका ये रेशियो आप रेशियो पढ़े होंगे, तो समझिए कि ये 5 का वैल्यू 1000 है, तो 1 का वैल्यू क्या होगा, तो 200। ऐसे करके आप समझ सकते हो। ठीक है। उसके बाद न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बचपन में पढ़ा होगा, जैसे आप 5/12 है, तो 5 है न्यूमरेटर, 12 है डिनोमिनेटर। ठीक है, रेसिप्रोकल करने पूछ, कभी कभी क्वेश्चन में क्या कर, रेसिप्रोकल बताओ इसका, कुछ नहीं करना है, 12 को न्यूमरेटर बना दो, 5 को डिनोमिनेटर बना दो, कहानी खत्म। आगे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। बहुत बेसिक में बता रहा हूँ बट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करें तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, द फ्रैक्शन वेयर न्यूमरेटर इज़ लेस देन डिनोमिनेटर। मतलब इसमें क्या होता है कि आपका जो न्यूमरेटर है वो हमेशा, न्यूमरेटर जो है वो हमेशा डिनोमिनेटर से क्या होगा, छोटा होगा ना। गलत मैंने कर दिया था। न्यूमरेटर जो है हमेशा छोटा होगा किससे, डिनोमिनेटर से, उसको कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। हाँ, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा, जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होगा किससे, डिनोमिनेटर से। ठीक है, ये होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगला मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन इसको ना ऐसे हम लोग पढ़ते थे, 2 अनुपात क्या पढ़ते थे यार, 2/4 ऐसे करके, बचपन में हिंदी में पता नहीं भूल भी गए क्या पढ़ते थे। बट इसको अब 7 इसको पढ़ते हैं 7 इज होल नंबर, 4 इज न्यूमरेटर एंड 9 इज डिनोमिनेटर। ठीक है, बचपन में हिंदी में कुछ अजीब तरीके से पढ़ते थे, वो भी याद आ नहीं रहा है हमको।
द फ्रैक्शन दैट हैज़ बोथ अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन भी है क्योंकि इसमें प्रॉपर इसलिए भी है क्योंकि न्यूमरेटर मिक्स फ्रैक्शन में हमेशा याद रखना आपकी न्यूमरेटर तो लेस होगा ही होगा, किससे, डिनोमिनेटर से। ऐसा नहीं कि अगर न्यूमरेटर बड़ा रह गया तो एक बार और डिवाइड करके देखो, जैसे सपोज दैट कि 9/2 है तो इसको ऐसा लिख सकते हो 4 1/2। ये छोटा हुआ ना, अगर यहाँ पे 3 रहता तुमको एक बार इससे करना पड़ता, तब ये 5 हो जाता और ये 1 हो जाता, ठीक है। हाँ, कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन की बात करें तो मिक्स फ्रैक्शन ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे करते हैं, तो डिनोमिनेटर इनटू होल नंबर प्लस न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, ठीक है। यहाँ पे जैसे 1 ऐसे मतलब जो भी चीज़ें 3/1 1/3 ये चीज़ आप लोग करते होंगे, तो ये मतलब उतना ये खास नहीं है, बट ऐसा करके कर लेते हैं, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर है। अगर इसमें प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं इस कॉन्सेप्ट को शॉर्ट्स के थ्रू 1-2 मिनट वाले वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। मुझे लगता है कि उतना ज़रूरी है नहीं, ठीक है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की बात करें, द फ्रैक्शन व्हेन सिंप्लीफाइड गिव्स द सेम रिजल्ट ऑफ फ्रैक्शन, देन दीज फ्रैक्शन आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसे अब 3/4 इसमें पूछ सकता है 4 एग्जाम्पल कि इसमें से कौन सा इक्विवेलेंट नहीं है, तो इसको देखना है न्यूमरेटर से कितने बार में जा रहा है 4, ये कितने बार में 4, फिर आगे बढ़ा ये 15 कर दिया, फिर आगे बढ़ा ये 20 कर दिया। ऐसा अगर न्यूमरेटर का इक्वल पैटर्न चलता रहा तो इक्विवेलेंट होगा। अब आता है लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक है। तो लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका सेम डिनोमिनेटर रहे, मतलब नीचे वाला जो है ना सेम रहे, ठीक है। क्या रहे, सेम। जैसे हम बोले 1/10 2/10, ठीक है, 7/10। न्यूमरेटर बदलता रहे पर डिनोमिनेटर सेम रहे, उसको लाइक कहते हैं। अनलाइक वो होता है जिसका कोई मतलब उसका डिफरेंट होता है, जैसे 2/5 9/7 कुछ भी हो जाता है, ठीक है, वो अनलाइक। अब है कंपेयरिंग ऑफ फ्रैक्शन, टू कंपेयर द फ्रैक्शन एंड फाइंड ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन वी फॉलो द फॉलोइंग स्टेप। जैसे इक्वलाइज द डिनोमिनेटर, क्या करते हैं भाई, इक्वलाइज करके देखो, अब हो जाएगा, उम्मीद है 40 से 42 मिनट का ये वीडियो बनेगा। व्हेन द डिनोमिनेटर आर इक्वल देन व्हेन विच एवर फ्रैक्शन हैज़ हाईएस्ट न्यूमरेटर इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन एंड लिस्ट फ्रैक्शन। अब देखो जैसे मतलब इसमें क्या है, जो लिस्ट न्यूमरेटर रहता है उसको कहते हैं लिस्ट फ्रैक्शन। जैसे 3/5 है 4/5 है, ये इक्वल है, जैसे 3 इज लेस देन 4 तो 3/5 इज लिस्ट फ्रैक्शन एंड 4/5 इज द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। ये कॉन्सेप्ट मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। जैसे क्या बोल रहा है कि व्हेन द डिनोमिनेटर आर इक्वल, अगर जैसे डिनोमिनेटर इक्वल है, इसमें क्वेश्चन आता है तो ये क्या हो गया, हाँ सही तो है, क्या हो गया, चलो ठीक है, तो प्रॉब्लम हो गया लगता है, नहीं सही हो गया। इसमें क्या होता है कि अगर डिनोमिनेटर सेम है तो जो छोटा वाला न्यूमरेटर रहेगा, मतलब जो न्यूमरेटर जिसका छोटा होगा वो लेस होगा और जिसका बड़ा होगा वो बड़ा होगा, ठीक है। उसी तरह से व्हेन न्यूमरेटर आर इक्वल देन विच एवर फ्रैक्शन स्मॉलर डिनोमिनेटर विल बी ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन, ठीक है। तो वे न्यूमरेटर आर इक्वल, अगर न्यूमरेटर इक्वल होगा देन विच ईवर फ्रैक्शन हैज़ स्मॉलर डिनोमिनेटर विल बी ग्रेटेस्ट। वही चीज़ें हैं, अगर न्यूमरेटर का मतलब छोटा होगा तो जो सबसे छोटा वाला होगा वो ग्रेटेस्ट होगा, ठीक है। स्मॉलर डिनोमिनेटर जिसका होगा, ठीक है। अब देखो आगे कैलकुलेशन, ये चीज़ समझ में आ गया ना कि मुझे लग रहा है ना, एक बार मैं और बता देता हूँ इसको। इसमें क्या है कि डिनोमिनेटर अगर सेम है तो न्यूमरेटर जो है जिसका भी बड़ा होगा, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो वो बड़ा होगा और जिसका छोटा होगा वो छोटा होगा। बट अगर न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर जिसका क्या कहते हैं बड़ा होगा वो बड़ा होगा एंड जिसका छोटा होगा वो छोटा होगा, ठीक है। मतलब एक मिनट देखो, वैन न्यूमरेटर्स आर इक्वल, जब न्यूमरेटर्स इसका हम इक्वल करते हैं, न्यूमरेटर्स इक्वल करते हैं तो स्मॉलर डिनोमिनेटर जो होता है वो ग्रेटेस्ट होता है एंड इसमें ग्रेटर वाला क्या होता है वो छोटा होता है, ठीक है। ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ फ्रैक्शन, कैलकुलेशन ऑफ फ्रैक्शन की बात करें, मैंने यहाँ पे था गलती से उल्टा बोल रहा था, हाँ ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन बींग से गलती होता ही है, ठीक है, इसलिए मैंने उसको 2-3 बार मैं आपको समझा दिया, ठीक है।
मुझे लग रहा था कि कुछ मैं गलत कर रहा हूँ, इस वजह से मैंने, नहीं तो अभी तक एक भी कॉन्सेप्ट को मैंने दोबारा नहीं समझाया, शायद एक आध को समझाया होगा तो समझाया होगा। टू ऐड टू फ्रैक्शन, अब जैसे चेक वेदर बोथ डिनोमिनेटर आर द सेम, जैसे मतलब 3/4 को एलसीएम निकाल के करना है, इजली कर लोगे, फिर एलसीएम निकाल के इसका करना है, ये चीज़ आपको आता होगा, मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ। डेसिमल पढ़ा देता हूँ। डेसिमल क्या होता है? नंबर दैट शो द होल एंड फ्रैक्शन पार्ट सेपरेटिंग दैम विथ अ डॉट कॉल्ड डेसिमल। जैसे 1/1.3 है, मतलब ये 13 रहा होगा, और 13 रहा होगा, यहाँ पे किसी ने 10 डाला, बस ये 1.3 हो गया। ठीक है, हाँ, लास्ट पेज। ठीक है, तो ये चीज़ें देख लो। 0.1 मतलब 1/10, 0.12। अच्छा, पॉइंट के बाद जितना भी डिजिट होगा उतना नीचे आप 0 बैठा दो, यही कॉन्सेप्ट है। जैसे इसमें 5 है तो 5 बैठा दिए। कैलकुलेशन ऑफ डेसिमल, यहाँ पे डेसिमल जो है ये एक साइड से किया है, 0 0 0। मैं यही कहूँगा कि जो सबसे बड़ा है उसको ऊपर लिखो, जैसे 30 है तो 30 को ऊपर लिखो, 0.8000 ऐसे करके लिखो, इजली होगा सॉल्व, ये होगा इजली। तो ये था हमारा एलिमेंट्री मैथ। कितने मिनट का बना? 40 मिनट का बना ये मैथ हमारा। और ये हमारा जो है फाउंडेशन, मैंने जो बोला है कि 18 जो है, हाँ, 18 to 20 वीडियो में मैं कंप्लीट अरिथमेटिक यहाँ पे करवा दूंगा इस चैनल पे, स्पेशल फॉर BSSC CGL एंड BSSC इंटर लेवल एंड ऑल अदर SSC एंड रेलवे एग्ज़ाम्स। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो ये आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, एंड बाकी नेक्स्ट वीडियो आएगा जल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।